वीडियो में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि हम किसी भी प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, जैसे हम हाउसवाइफ हैं, बिजनेसमैन हैं, प्रोफेशनल्स हैं, स्टूडेंट हैं। अगर हम अपने रोज डेली वर्क में अगर हम कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो हमें अपनी प्रोग्रेस ट्रैक को चेक करना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि हमारा गोल क्या है। तो हम गोल के बारे में समझेंगे, हमारा इम्पोर्टेंस क्या है। अगर हम अपना क्लियर गोल, इम्पोर्टेंस सेटिंग्स गोल हम क्लियर नहीं कर देते हैं, अचीव नहीं कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पे अपने गोल पे काम करना पड़ेगा, यानी कि हमें अपने मकसद पे काम करना है। तो हम देखते हैं कि कितने तरह के गोल होते हैं, टाइप्स ऑफ गोल। अगर हम अपने गोल्स पे हमेशा काम करने लगते हैं तो हमें अपने प्रोग्रेस ट्रैक को ट्रैक करने में बहुत ही फायदा मिलता है। तीन तरह के गोल्स होते हैं, जो कि शॉर्ट टर्म होते हैं, टर्म गोल और पर्सनल गोल होते हैं। हम उसको एग्जाम्पल, अगर हम कोई सा अगर बेबी स्टेप लेके हम कोई गोल बनाते हैं तो एक 7 दिन का, 7 डेज का एक गोल हो सकता है आपका, और एक विद इन अ मंथ, 1 महीने से कम का भी हो सकता है और 1 महीने का भी हो सकता है। नेक्स्ट है जो कि आप अपने प्रोग्रेस ट्रैक को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। सेकंड में हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म गोल जो है ये कितने दिन के हम बना सकते हैं। अगर हमने कोई काम करने के लिए ठाना है तो हमारे जब शॉर्ट टर्म गोल पूरा कर लेते हैं तो फिर हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं। वो हो सकता है 1 से लेके 5 साल से ज्यादा, और एक हो सकता है कि 12 महीने से लेके थोड़ा ज्यादा हम ज्यादा ले सकते हैं, और एक 52 हफ्ते का, 52 वीक का ले सकते हैं, और 52 वीक से 1 साल से तक हम वहां तक ले सकते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म गोल में आता है, जो कि हम इसको बिना ही किसी बाउंडेशन, और जब तक हम कोई बाउंडेशन नहीं देते हैं, कोई हम एक सीमा तय नहीं करते हैं, तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक और हम एग्जांपल देखते हैं कि यहाँ पे अगर हमें 3 महीने तक एक्सरसाइज करना है, तो हम किसी काम को 3 महीने तक कर रहे हैं तो एक एक महीने में हम क्या कर रहे हैं वो चीज हम पहले ट्रैक कर लेंगे। तो बस अगर हमें 6 महीने में कोई बुक पढ़नी है तो वो पर मंथ हम एक एक बुक पढ़ के खत्म कर सकते हैं। इस तरह का हमारा अ, हम एक वे बना सकते हैं, रास्ता बना सकते हैं। अगर कोई मैराथन दौड़ना चाहते हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, तो उसमें हम एक रनिंग स्टेप बनाएंगे, और एक उसमें रनिंग स्टेप में हम तय करना चाहते हैं कि 1 साल में हम मैराथन हम दौड़ेंगे, दौड़ते रहेंगे। और दूसरा हो सकता है हमारा कि अगर हम 2 साल में किसी सीखना चाहते हैं, तो हम किसी लैंग्वेज को सीखना चाहते हैं, तो उसमें न्यू लैंग्वेज हमारा रहेगा, और हम 2 साल के अंदर में हम इसको अचीव करना चाहते हैं। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म जो है ये गोल के अंदर आ जाता है। अगर हम इस तरह से छोटे छोटे से स्टेप लेते हैं तो हमें किसी काम को करने में दिक्कत नहीं आती है, और अपना हम प्रोग्रेस ट्रैक को ट्रैक कर सकते हैं। और टाइप ऑफ गोल के बाद हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि स्मार्ट हम किस तरह काम कर सकते हैं। अगर हम किसी भी काम करने के लिए ठाना है और हम अपने प्रोग्रेस को नहीं यहाँ पे ट्रैक कर पा रहे हैं, तो हमें देखना है कि हम क्या स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो स्मार्ट तरीके से काम करने के लिए सबसे पहले हमें 5 बातों पे ध्यान रखना पड़ेगा, जो कि स्मार्ट में एस मीन्स स्पेसिफिक, एम मीन्स मेजरेबल, और ए मीन्स अचीवेबल, एंड आर मीन्स रिलेटिव, रिलेवेंट, एंड लास्ट है टाइम बाउंड। अगर हम क्या स्मार्ट तरीके से काम कर रहे हैं तो ये चीज में हम क्या ध्यान दे रहे हैं। स्पेसिफिक का मतलब है, स्पेसिफिक का मतलब है कि विशिष्ट। अगर हम कोई भी काम करने से पहले क्या हम क्लियर हैं कि वो क्या है, हम क्या अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, उसमें कुछ नंबर भी हो सकता है, डेडलाइन भी हो सकता है, और उससे कुछ डिटेल एक्शंस भी हो सकते हैं। क्या हम ये गोल को ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, हम उसको स्मॉल में लेना चाहते हैं, स्पेसिफिक लेना चाहते हैं, टास्क बना के लेना चाहते हैं। हम इंश्योर है कि वो आंसर जो है क्या हो, कौन हो सकता है, क्या हो सकता है, कहाँ हो सकता है, और कब हो सकता है, क्यों हो सकता है। तो ये हमें विशिष्ट बनाता है, ये हमें एस्पेसिफिक बनाता है। और नेक्स्ट हम मेजरेबल, क्या हम जो
हमने गोल ले रखा है, क्या वो क्वांटिफाइबल है कि नहीं, वो एलिमेंट है, वो नंबर के रूप में है कि नहीं, या परसेंटेज के रूप में है कि नहीं, या फ्रिक्वेंसी है कि नहीं। यानी कि अगर हम अभी 50% पे हमारा बिजनेस है, या हम 50% हम अपने बिजनेस में काम कर रहे हैं, या स्टूडेंट है, हम 50% का मार्क्स ला चुके हैं, या हम एम्प्लॉयमेंट है, अगर हम 10% या 20% हमारा अभी हमारा इंक्रीमेंट हुआ है, अगर हम चाहते हैं कि नेक्स्ट हम अपना परसेंटेज बढ़ाना चाहें, और अगर हम हाउस वाइफ हैं, तो हम क्या परिवार में या फैमिली में, या हम किसी तरह के हम प्रोग्रेस को ट्रैक करना चाहते हैं, हाँ आज हम यहाँ पे हैं और नेक्स्ट हमारा ये लेवल होना चाहिए, तो इसके लिए हमें मेजरेबल एक क्राइटेरिया को लेना पड़ेगा, और हमें इस क्राइटेरिया के माध्यम से हम एक परसेंटेज नंबर तय कर सकते हैं, और हम इस क्राइटेरिया में मेजरिंग प्रोग्रेस को सक्सेस में ले सकते हैं, और हर एक असाइनमेंट को हम यहाँ पे ट्रैक भी कर सकते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि मेजरेबल के बाद से हम जो करने वाले हैं, क्या वो हमने वैसा एक लक्ष्य बना रखा है कि क्या हम वो लक्ष्य को पूरा कर पाए। अचीव का मतलब है कि अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हमें कुछ चाहिए, अगर हम उस तरह का हम अचीवेबल रूप योग प्राप्त करने योग्य हम, अगर हम उसमें से गोल नहीं बना रखे हैं, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो हम एक स्टूडेंट के माध्यम से एक हम एग्जाम्पल, महीने में अगर हम 6 बुक पढ़ना चाहते हैं, तो हमें 2-2 का एवरेज लेना पड़ेगा। तो ये इस तरह से हम एक प्राप्त करने लायक, हम एक अचीवेबल जो एक गोल है हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल के माध्यम से बताया कि अगर हमें एक साल में 12 बुक पढ़ने हैं, तो हम एक एक लेके हम पढ़ सकते हैं, या अगर अगर हमें 12 महीने में जितनी भी किताबें पढ़नी है, तो उसको डिवाइड करके हम एक अचीवेबल गोल ले सकते हैं। क्या हमने जो रिलेवेंट शब्द लिया है, क्या हमने जो हमें प्राप्त करना है, क्या वो हमारे कामों से रिलेवेंट है कि नहीं, हम उसको रिलेट करते हैं कि नहीं। हमें जो स्टूडेंट है, तो हम अपने पढ़ाई के बारे में ही आगे बढ़ना चाहेंगे, हम बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस के लिए फोकस करके ही आगे बढ़ना चाहेंगे। अगर हम प्रोफेशनल्स हैं, अगर कोई हम नौकरी कर रहे हैं, तो हमें, या हम कोई किसी तरह का डॉक्टर वकील है, तो हम क्या अचीव करने, कितने क्लाइंट हमें लाने हैं, या हम क्या चाहते हैं, तो उस तरह से हमारा जो गोल उससे रिलेवेंट होना चाहिए, तब जाके हम उसे अचीव करते हैं। और हम कितने दिनों में उसको अचीव करते हैं, वो हमारा टाइम वर्ड यहाँ पे होना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम यहाँ पे अगर नहीं रखते हैं, तो हमारे अंदर टालम टोल की भावना आ जाती है। अगर हम टालम टोल करने लगते हैं, तो वो हम फिर अचीव नहीं कर पाते हैं। वो फिर यूं ही जो जैसे हम करते हुए आए हैं, उस तरह से ही हमें हमारे साथ होने लगता है, और हम फिर अपने प्रोग्रेस को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो ये हमारा स्मार्ट गोल है, स्मार्ट गोल फ्रेमवर्क है, जो कि हम फ्रेमवर्क के आधार पर अगर हम काम करते हैं, तो ये छोटे छोटे हमें डिसीजन लेने में हमें बहुत ही बेनिफिट होता है। अगर हम सेटिंग टेक्निक की बात करें, तो ये टेक्निक क्या है, हर किसी के पास कुछ काम करने का एक टेक्निक होता है, जो कि इस गोल सेटिंग में भी एक टेक्निक होता है कि हम इसे किस तरह से हम आगे बढ़े, और हमारा ये क्या हो सकता है, कैसे इसमें आगे बढ़ पाए। तो हम सबसे पहले एक टेक्निक लेंगे कि एक विजुअलाइजेशन करेंगे, एक विजुअलाइज करेंगे कि हम उस चीज को क्या हम उसको देख पा रहे हैं, क्या हम उसको इमेज कर पा रहे हैं, अपने मन में देख पा रहे हैं, उसको सोच पा रहे हैं। आप एक इमेज करो कि अगर आप अपने अगर इस धरती पे बहुत सारे चीज हैं, जो कि आप सारे चीज आप पाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज स्पेसिफिक रूप में आके, छोटा नेरो होके, अगर आप चाहेंगे कि हमें एक कोई कार चाहिए, और कार में भी कोई एक नाम होना चाहिए, और जैसे कि हम एक कोई कार का एक नाम ले लेते हैं, तो एक डिजायर अगर हमें कार चाहिए तो आपको जैसे ही डिजायर कार के बारे में रियलाइज करेंगे, तो आपको हर जगह वही कार दिखनी शुरू हो जाएंगी, और अगर वो व्हाइट चाहिए, तो व्हाइट ही आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा, अगर हम इस गोल को रोज राइटिंग करते हैं, रोज लिखते हैं,
तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है और वो हमारा माइंड काम कर देता है, और हम एक्शन प्लान लेने में हमें बहुत ही उसमें सहयोग मिलता है। और और हम एक इसमें एक्टिबिलिटी पार्टनर को रखेंगे जो कि हमें हर समय वो हमें पूछते रहता है कि क्या आपका जो आपने गोल रखा है, क्या वो आप कहाँ पे पहुंचे हैं, आपका प्रोग्रेस ट्रैक क्या है, वो पूछने वाला आपका कोई फैमिली मेंबर हो सकता है, आपका कोई रिलेशंस वाला हो सकता है, या आपके फ्रेंड हो सकते हैं, या किसी भी आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को यहाँ पे रख सकते हैं, जो कि अपने मन की बात आप उसको बता सकते हैं, जो कि ये आपको आगे बढ़ने में काफी ही मदद करता है और आपको इमोशनली परफेक्ट रखता है। हम इसमें और भी नेक्स्ट देखना चाहते हैं, क्या हम नेरो और जाके कि हमारे ऑब्स्टिकल्स क्या है, जो हमें अड़चने आती है, हम जो किसी भी काम करने से पहले जो हमें अड़चने आती है, तो ये कॉमन अड़चने क्या होती है, क्या इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम अपने आप को एक कॉमन ऑब्स्टिकल्स देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले हम कहते हैं कि हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, यानी कि हम पता ही नहीं कि हमें क्या करना है। ठीक है, हमारे पास बजट नहीं है कि मैं जो चाहता हूँ वो ले लूं। ये हमारे अंदर एक ऑब्स्टिकल्स है जो कि हमें हर समय ये रोकता है, काम करने से रोकता है। हम इतने ओवरवेलमिंग इंफॉर्मेशन है, हमारे पास इतना नॉलेज है कि हम ऐसे सोच लेते हैं कि हम ये सब काम तुरंत ही कर देंगे, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना इंफॉर्मेशन ओवरवेलम हो जाता है कि हम उसी में कंफ्यूज हो जाता है कि हमें पहले स्टार्ट कहाँ से करना है। तो ये हमारे अड़चने हैं। टेक्निक स्किल, हमारे पास कोई टेक्निक स्किल नहीं है। कंटेंट हम कैसे बनाएंगे, चैलेंज आते हैं यहाँ पे, और हम आने वाले ट्रेंड के लिए किस तरह से ट्रेंड में रहें, ये हमें पता नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग टारगेट ऑडियंस, हम अपने ऑडियंस को हमें क्या दिखाना है, हम क्या चाहते हैं। अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर हम प्रोफेशनल्स है, तो अपने ऑडियंस अपने हम क्या दिखाना चाहते हैं, या हम हाउस वाइफ है तो हम क्या, किसे हम टारगेट करना चाहते हैं, क्या हम अचीव करना चाहते हैं, तो ये हम पता ही नहीं होता है हमें। हम रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम इसमें रिटर्न करते, जो हमें इन्वेस्ट करते हैं, वो रिटर्न नहीं आ पाता है, क्योंकि हम इस पे ध्यान ही नहीं देते, यूं ही हम जाने देते हैं। और हम ये इस एल्गोरिदम को अडेप्ट करने में, यानी कि हम इस प्रोग्रेस को ट्रैक करने में, हमें पता है ये हम कहाँ से हम ट्रैक कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि टाइम मैनेजमेंट, हमने अपने आप में मैनेजमेंट लगा ही नहीं रखा है, हमें कुछ टाइम बाउंड दिया ही नहीं है कि हमें किस हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम इतने से इतने समय में ये काम करते हैं, इतने समय में ये काम करते हैं, और बाकी समय में अपना कुछ हमारा पर्सनल काम होता है। तो हम ये सब गोल के तरफ हम ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। तो ये सब हमारे अड़चने होते हैं जो कि हम निकल सकते हैं, अगर हम थोड़ी थोड़ी चीज पे ध्यान दें तो हम निकल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि एक बार हम किस तरह से इसमें हम निकल सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है हम काम करने का, या कोई प्रोग्रेस ट्रैक नहीं बना रखे हैं, तो हम एक गोल डिफाइन करेंगे, और वो ऑब्जेक्टिव हम उसको पहले हम लिखते हैं, उस गोल को ऑब्जेक्टिव हम लिखते हैं, उसमें हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारा टारगेट ऑडियंस कौन सा है, हम चूज करते हैं वो किस, हमारा टारगेट ऑडियंस कहाँ पे रहता है। अगर हम सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, तो राइट चैनल जो है सोशल मीडिया पे, हम ईमेल पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पे अपने क्लाइंट को हम वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि हर वक्त हर समय आज जो आपके क्लाइंट हैं वो ऑनलाइन और अपने मोबाइल पे हमेशा ही ऐसे करके वो देखते रहता है। तो वो हमें वहाँ पे उसको ऑडियंस को, अपने ऑडियंस को वहाँ पे टारगेट करना एक हमारा सोल्यूशन हो सकता है। हम कंटेंट कैलेंडर बना के एक हम इसको वहाँ पर टैलेंट को रोक सकते हैं। ठीक है, और हम मॉनिटर करने के लिए एक स्ट्रेटेजी, रेगुलर एक परफॉर्मेंस, एक बेस ट्रैकर बना सकते हैं, जो कि हम अपने इस स्ट्रेटेजी को बढ़िया से हम काम कर सकते हैं। हमारे पास बजट नहीं है, इसका सोल्यूशन क्या है, जो हम काम करते हैं क्या हम देख रहे हैं कि उसमें से कोई इनकम आ रही है, हम यूं ही ऐसे कोई काम कर देते हैं, उसका हम कोई चार्जेस नहीं करते हैं। तो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें से चार्जेस का लेना बहुत जरूरी है, और उसका रेवेन्यू लेना बहुत जरूरी है। इससे छोटे छोटे हमें हमारी काम करने में मदद हो सकती है। हम फ्री कर सकते हैं, जैसे कि गूगल एनालिटिक्स है, कैनवा है, उससे हम
अपना एक कंटेंट हम तैयार कर सकते हैं। गूगल एल्गोरिदम है वो आपको बताता है कि आपका प्रोग्रेस ट्रैक कहाँ पे है। हम फोकस कर सकते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ पे, यानी कि एक पैड होता है, एक ऑर्गेनिक होता है। तो हम ऑर्गेनिक यानी कि हम अपने खुद मेहनत करके हम उसको अपने सोशल मीडिया के माध्यम से हम अपने ऑडियंस तक पहुंच सकते हैं। ये हमें एक सॉल्यूशंस है। लेवरेज जनरेट कर सकते हैं कंटेंट का, कि हम एक बार ही अच्छे से अच्छे कंटेंट बनाएं और वो उसके लेवरेज हमारे पास इकट्ठा होने लगे। हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, हम इससे कैसे बचे, हम पे हमें पता ही नहीं होता कि हमें अपने पथ पे कैसे चलना है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है। क्योंकि हम ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो ये हमारे साथ ये हमारा मन खेलता है। और इससे हम अपने सबसे पहले हम अपने इंडस्ट्रीज को, अपने लीडर्स को, अपने रेप्यूटेबल सोर्स को हम यहाँ पे पहले फॉलो करेंगे। ये हमें आगे बढ़ने में मदद करेगा। नेक्स्ट, हम उस कम्युनिटी को, ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, जो कि वहीं पे हर समय वही बात होता है जहाँ पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। नेक्स्ट है कि जो हम टूल्स यूज करते हैं, ठीक है, जैसे कि फिल्टर है, फिल्ट्रेशन के रूप में हम न्यूज हम लेते हैं, तो क्या हम उससे रिलेटेड न्यूज ले रहे हैं कि नहीं, ये भी एक आपको आगे बढ़ने में ट्रैकिंग करता है। हम अपने रेगुलर लर्निंग और उसको क्या हम अपडेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये करना बहुत जरूरी है। और हमें ये आगे, हमें ओवरवेलमिंग में इंफॉर्मेशन में हमारे पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है, तो उससे हम ओवरवेल होके हम इसको एक प्रोग्रेस स्टेज पे ला सकते हैं। क्या हम हमारे पास कोई टेक्निक है, टेक्निक हमारे पास नहीं है, तो हम इसमें ऑनलाइन आज बहुत सारे कोर्स हैं, आप वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। जैसे टेक्निक में ऑनलाइन कोर्सेज में कोर्सेरा है, उडेमी है, ये सब प्लेटफॉर्म है जो कि आपको यहाँ पे आपको हायर एजुकेशन यहाँ पे दे रहे हैं। आप कोई वेबिनार अटेंड कर सकते हैं या कोई वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं। आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, तो आप प्रैक्टिकली रेगुलरली यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग टूल को, और आप आपको अपडेट कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, या जरूरत पड़े तो किसी एक्सपर्ट को भी आप हायर कर सकते हैं। ये हमें अपने स्किल्स को बढ़ाने में मदद करता है। क्या कंटेंट क्रिएट करने में हमें चाहिए रहता है, हमारे पास समय नहीं है, हम क्या टूल्स है, क्या यूज करो, कैसे लोग अपने इमेज या कैसे कंटेंट को बनाते हैं, तो हम सबसे पहले प्लान करेंगे थीम्स एंड टॉपिक्स, और उस एडवांस रूप में हम उसे चुनेंगे। क्या ये हमारा प्लान है, ये हमारा कंटेंट ये बनाने वाला हूँ, तो हम सब बना लेंगे, ऐसा नहीं होता है। एक नेरो स्पेसिफिक जाके हम किसी एक प्रोडक्ट या किसी एक सॉल्यूशंस के बारे में हम काम करेंगे, वो हमारा एक कंटेंट बन जाता है। और उस पर अगर हम काम करते हैं तो हमारा उस पर हम रोज काम करने लगते हैं और उसमें हम परफेक्ट हो जाते हैं। तो हमें एक कंटेंट लेना पड़ेगा, एक हमें टॉपिक्स लेना पड़ेगा, उस पर हम काम करेंगे। और हम कंटेंट क्रिएशंस में हम टूल्स को यूज करेंगे, जैसे ग्रामरली है और हेमिंगवे है, ये सब हमें कंटेंट बनाने में काम करते हैं, यानी हमें कुछ वर्ड लिखने में काम करते हैं। रीपर्पस एग्जिस्टिंग कंटेंट जो है हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। हमने कोई कंटेंट बनाया, एक सोशल मीडिया पे डाल दिया, फिर हम उसी कंटेंट को रीपर्पस के रूप में हम दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं और अपने टीम को इससे हम इंकरेज कर सकते हैं। हम इसमें आगे देखने वाले हैं कि अपने ट्रेंड में हम किस तरह से शामिल हैं। हमें पता नहीं होता कि कब क्या हो रहा है, तो सबसे पहले हम सब्सक्राइब अपने इंडस्ट्रीज को करेंगे, न्यूज सेलेक्टर्स को हम करेंगे, या हम कोई इससे रिलेटेड ब्लॉग पढ़ रहे हैं तो हम उसको सब्सक्राइब करेंगे कि हमारे ट्रेंड में क्या चल रहा है। हम उस फॉलो करेंगे, उस इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करेंगे और उस थॉट लीडर्स को फॉलो करेंगे जो कि सोशल मीडिया पे हमें हर वक्त मिल जाते हैं। हम रेगुलर रिव्यू और एनालाइज कंपटीटर को करते रहेंगे कि हमारे कंपटीटर क्या कर रहा है, हमसे जो रिलेटेड है, हमें जो जानता है, हम जो हमारे साथ वाला जो है, या हम हमारे जैसे क्या करने वाले हैं, वो क्या कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उनको हम फॉलो करते रहेंगे। तो ये हमें एक ट्रैकिंग ग्रुप में काम करने में मदद करता है। अटेंड इंडस्ट्रीज कॉन्फ्रेंस एंड वेबिनार,
अगर हम कोई इंडस्ट्री में रह के हम अगर कॉन्फ्रेंस यूज करते हैं, वेबिनार यूज करते हैं, तो हमें ये अपने ट्रेंड में रहने में बहुत ही मदद करता है। हम आगे देखने वाले हैं कि हमारा अपने अपने टारगेट ऑडियंस को, जो हमारा ऑडियंस है उसको हम कैसे टारगेट कर सकते हैं। तो इस पे हम कई सारे टूल्स हैं, जो कि गूगल पे गूगल एनालिटिक्स है, सोशल मीडिया का इंसाइट्स है। ये आपको बताता है कि आपका क्लाइंट्स, आपका कस्टमर आपके साथ कब जुड़ रहा है, वो क्या चाह रहा है। आप यहाँ से अपने आपको ऑडियंस को टारगेट करके आप एनालाइज कर सकते हैं, आप कंडक्ट कर सकते हैं सर्वे और गैदर कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं अपने फीडबैक को। गूगल पे जाके, गूगल रिव्यू पे जाके अपना अपना फीडबैक ले सकते हैं कि हम हमारे ऑडियंस क्या चाहते हैं या हमें क्या रिव्यू दे रहे हैं। हम अपने बायर्स और पर्सन्स को डिटेल्स का हम क्रिएट करेंगे डिटेल्स अपने बायर और पर्सोनास का। यानी पर्सोना का मतलब यह है कि हमारे क्लाइंट्स को क्या किस चीज की पेन है, उस पेन को हम दूर करने की मदद करेंगे और उसकी डिटेल्स को समझेंगे। इससे हमें अपने टारगेट ऑडियंस को समझने में मदद मिल जाती है काफी। हम मॉनिटर करेंगे अपने ऑडियंस बिहेवियर को, उसके परफॉर्मेंस को, उसके रेगुलरिटी की, कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है, क्या करता है, कब परफॉर्मेंस हमें उनके साथ क्या करना चाहिए। तो हमें ये मॉनिटर करने में मदद करता है, अपने ऑडियंस को समझने में मदद करता है। हम इसमें रिटर्न और इन्वेस्टमेंट को कैसे हम तय करेंगे। तो सबसे पहले केपीआई मैट्रिक्स एक जो कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है। हम अभी क्या है और हमने क्या सेल किया, या हम स्टूडेंट है तो हमने अभी क्या पढ़ा और क्या पढ़ना है, बिजनेसमैन है तो हमें क्लाइंट कब आए, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। हम इसमें एक मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि हमें बताता है कि हम अभी कहाँ पे हैं। और गूगल एनालिटिक्स टूल्स यूज करके, हब स्पॉट यूज करके हम अपने ट्रैक को भी ट्रैक कर सकते हैं। रेगुलर हम परफॉर्मेंस रिपोर्ट लेते रहेंगे और हम अपने स्ट्रेटेजी को एडजस्ट करेंगे और डाटा बेस इंसाइट पे जाके हम अपने डाटा को मॉनिटर करेंगे। ये हमें रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट देने में काफी मदद करता है, या जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या उससे रिटर्न आ रहा है या नहीं आ रहा है। हम एडेप्ट करेंगे अपने एल्गोरिदम चेंजेस को, यानी कि हमारा ऑडियंस टारगेट क्या, वो किस चीज को, उसका कीवर्ड क्या है, वो क्या ढूंढता है, हमें क्या चीज करने की जरूरत है। तो हम फॉलो करेंगे अपने प्लेटफॉर्म्स को, लाइक करेंगे अपने गूगल्स को और फेसबुक को। फिर वहां पे हमें उसके एल्गोरिदम्स को पता लगता है कि वो हमारे ऑडियंस वहां पे क्या क्या ढूंढ रही है, क्या चाह रही है। और टेस्ट करेंगे डिफरेंट स्ट्रेटेजी और उसको देखेंगे कि वहां पे वर्क कौन सा अच्छा है। और हम डाइवर्सिफाई करेंगे मार्केटिंग एफर्ट और रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी और चैनल को। और हम कंटेंट स्ट्रेटजी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे, यानी कि हम हर समय के अनुसार और दिन के अनुसार या हमारे ऑफर्स के अनुसार हम वहाँ पे फ्लेक्सिबल होकर अपने कंटेंट को हम वहाँ पे देते रहेंगे। हम अगला बात करने वाले हैं कि टाइम मैनेजमेंट का हमें करने के लिए हमें क्रिएट करना पड़ेगा डेली शेड्यूल। अगर हम अपने डेली वीकली शेड्यूल क्रिएट कर लेते हैं तो हमें टाइम मैनेजमेंट में काफी हद तक हमें यहाँ पे सहयोग मिल जाता है। हम उसको टास्क के रूप में हम अपने टूल्स को, एक तरह का टूल है जो कि ट्रेलो है, असाना, monday.com है, मैनेज टास्क है। इस पे हम जाके टूल्स बना सकते हैं, अपना टू डू लिस्ट बना सकते हैं और डिलीगेटेड टास्क हमें पॉसिबल, जब हम कोई टास्क हमने बनाया है उसके साथ हम पॉसिबिलिटी है कि नहीं, हम उसको भी हम काम कर सकते हैं और फोकस कर सकते हैं अपने इम्पैक्ट। अगर हमें सबसे जरूरी काम है वो हम उस पर अगर फोकस करते हैं तो वो सबसे पहले हम फर्स्ट में ही उस काम को कर लेते हैं। तो ये हमें टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करने में काफी ही मदद मिलता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि किस तरह से हम अपने गोल को अचीव कर सकते हैं और उसके लिए हमने क्या क्या स्ट्रेटेजी यूज की है, ये हमने यहाँ पे देखा।
हमें आशा है कि आप इस स्ट्रेटेजी को यूज करके अपने जीवन में आप बहुत ही चेंजेस लाने वाले हैं। हम यहाँ पे और नेक्स्ट देखेंगे क्या हम और नैरो जा सकते हैं। तो अपने प्रोग्रेस को और भी ट्रैक करने के लिए कुछ और भी हमें आपको टिप्स दे रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देखिए। टूल्स में मेथड ट्रैकिंग प्रोग्रेस कैसे आता है, और अब ट्रैकिंग कार्ड अगर हम आप बना लेते हैं तो आप हमेशा ही इससे रिलेवेंट रूप से आप रहते हैं, आप उसको हमेशा ही देख सकते हैं ट्रैकिंग कार्ड के जरिए। रेगुलरली रिव्यू और एडजस्टमेंट आपको होना उसमें चाहिए कि आप अपने कॉम्पिटिटर को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, आपने प्लानिंग किया है कि नहीं। उसके बाद आप जब इसमें अगर आप पास हो जाते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य में पास हो जाते हैं, हमें तो सक्सेस स्टोरी लिखना है। और हम सक्सेस स्टोरी लिख के हम अब बताएंगे कि हम पहले क्या करते थे, अब हम क्या कर रहे हैं। उसमें आप हिस्ट्री जो है शेयर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने बिजनेस को बढ़ाने में आपको मदद मिलता है। ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो आपको काफी ही इसमें मदद मिलने की संभावना हो जाती है। तो इसमें गोल सेटिंग्स का एक वर्कशीट है जो आप उसमें बना लेंगे तो आपको काफी ही मदद करेगा। एक ग्रुप डिस्कशंस और एक्टिविटी का एक अगर आप सेशन बनाते हैं तो इसमें और भी आपको मदद मिल जाती है। इसके साथ साथ आपको चाहता हूँ कि आपने जो सीखा उसमें से अगर आपको लग रहा है कि हमें इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है समझने में, तो आपके लिए मैं एक और बोनसेस के रूप में देना चाहता हूँ। आप अगर आप ये कर लेते हैं तो आपको वाकई में आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जो भी हम काम कर रहे हैं उस काम में हम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, हमें कुछ ना कुछ रीजन है, हमें कोई मेंटर नहीं है, हमारे पास कोई गाइडेंस नहीं है, हमारे पास कोई टीचर नहीं है, हम किसको माने किसको नहीं माने। तो ये आप एक चीज करो, अर्ल नाइटिंगेल का एक द स्ट्रेंजर सीक्रेट एक बुक है जो कि हिंदी में है, और मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ लिंक। अगर आप इसको सुन लेते हैं और पहला काम अगर ये कर लेते हैं रोज सुबह उठते ही, तो हम क्यों काम कर रहे हैं, क्यों रोज सुबह उठ रहे हैं, क्यों हम बिजनेस कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ाई कर रहे हैं, या हम क्यों हाउसवाइफ होके अलग अलग चीजों को मेंटेन करने के लिए हम एक्टिविटी बनाते रहते हैं कि आज क्या करना है, कल क्या करना है, बच्चों को कैसे संभालना है। तो हमें ये गाइडेंस कौन देगा? तो ये एक ऑडियो बुक है जो कि आपको गाइडेंस देगा कि आप क्यों काम कर रहे हैं, आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल जाती है। सेकंड, दूसरी बात यह है, अगर आप अपने गोल को कार्ड को रोज पढ़ते हैं, अगर आपने एक गोल कार्ड बना लिया है, अगर आप बनाएंगे या बनाने वाले हैं, तो अगर आप गोल को रोज देख रहे हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो बैठ जाता है और वो आप उसी दिशा में रोज रोज चलने लगते हैं। अगर हम रोज सुबह अपने गोल को लिख रहे हैं, हमारे पास कई सारे गोल हैं, अगर हम रोज उस गोल को लिख रहे हैं और हमने उसको समय दे रखा है, तो वो हमें उस प्रोग्रेस में चलने में ट्रैकिंग करता है। और है कि अगर हम 30 दिन तक 30 दिन तक अगर हम इस ऑडियो बुक को सुन ले, लिख ले, पढ़ ले, तो वो हमें एक अच्छा इंसान और हमें वो चीज पाने में काफी ही मदद करता है। तो ये सब बता के हमें काफी ही अच्छी महसूस हो रही है। तो हमें आशा है कि आप इन सबको, इस नॉलेज को लेके आप भी यूज करने वाले हैं। जब तक आप देखते रहिए। धन्यवाद।